तो हाँ जी, नमस्कार मेरे प्यारे साथियों। तो जैसे कि आपका सेकंड सिटिंग मैथ का भी एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और आपको जल्द से जल्द इसका आंसर की मिला लीजिए। फर्स्ट सिटिंग जैसा ही क्वेश्चन था, केवल उसका अंक चेंज था। तो ज़्यादा आपका देरी नहीं लेंगे क्योंकि आपका कल संस्कृत का एग्ज़ाम है, उसका भी तैयारी करना होगा। तो ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी में क्वेश्चन भी नहीं पढ़ेंगे, आपको आंसर केवल मिलाना है। यहाँ पे सॉल्यूशन देखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, सॉल्यूशन आप जो करके आए होंगे एग्जाम में वही होगा मान्य। ठीक है, तो 5 और 3 है, -3 है, उसका हमारा शून्य दिया हुआ है, द्विघात समीकरण पूछ रहा है, तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट जवाब। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेट से ना दूसरा नंबर कह रहा है कि यदि बहुपद यह है तो 4/9 अल्फा प्लस बीटा ज्ञात करना है। तो यह किसका होगा? अल्फा प्लस बीटा यहाँ से निकाले होंगे इस द्विघात समीकरण से, तो आपका आंसर कौन सा आया होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी 4 आया होगा। अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए से निकलता है। यहाँ पे भागफल ज्ञात करना है, इससे भाग दिया जाएगा तो भागफल का घात कितना होगा? तो यहाँ से देखिए, एक्स के पावर 2 से जब एक्स के पावर 4 में भाग दीजिएगा तो 2 ही ना होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 2x इसका आपको निकालना है, कितने हल होंगे? तो 2/3 कीजिएगा -3/2, तो यह दोनों इक्वल नहीं है, और जब दोनों इक्वल नहीं होते हैं तो क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए की ही हल होगा। प्रतिच्छेद करते हो तो कितने हल होता है? एक हल होता है, सभी को पता होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रखिए। समीकरण इतना है तो यह कौन सा होगा? तो वही कीजिएगा, 6/2 कीजिएगा -3/-1। तो इसमें तीसरा जाके बराबर नहीं होता है, तो यह क्या हो जाएगा? विरोधी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। सब हम अपना सॉल्यूशन कर चुके हैं, डायरेक्ट आपको आंसर बताते हैं। यहाँ से अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालना है, तो यह फार्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर -2 अल्फा बीटा होता है। तो यहाँ से निकालिएगा अल्फा प्लस बीटा अल्फा इंटू बीटा, तो आपका आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें p का वैल्यू निकालिए। p का वैल्यू कैसे निकलेगा दोस्त? तो एक मूल यहाँ पे -3 यहाँ पे पुट कीजिए और आपका आंसर निकल जाएगा 8 का सी हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 9 नंबर, इसमें एक मूल दिया है, दूसरा मूल निकालना है, तो इसका पहले क्या निकाल लीजिए? शून्य, तो एगो -1/2 निकलेगा और एक और निकलेगा, जो हमारा कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। जी आपका समय नहीं लेंगे। यहाँ से डी आपका निकालिए, विवेचक निकालिए। मूल की प्रकृति पूछ रहा है, मूल का प्रकृति पूछ रहा है, तो डी निकालिए, विवेचक निकालिए, तो यहाँ पे आपका कौन सा हो जाएगा? 17 का ए ऑप्शन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। दो गोलों का आयतन इतना है, ठीक है, तो क्षेत्रफलों का अनुपात, तो इसका स्क्वायर का रूट निकाल लीजिए, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। इतना है तो आपको क्या निकालना है? ऊंचाइयों का अनुपात निकालना है, इतना है, तो आयतनों का अनुपात कितना होगा दोस्त? तो 12 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? 12 का आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट जवाब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी बेलनों के आधार की त्रिज्या इतनी है तो ऊंचाई इतनी है, तो बेलनों की आयतन कितना होगा? πr² होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि किसी शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, त्रिज्या इतना है, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितना होगा? तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl, यहाँ से निकाले होंगे, तो आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट जवाब आया होगा। घन का विकर्ण इतना है, तो कोरों की लंबाई तो √3a से निकालिएगा, तो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर होगा। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। इतना का, तो यहाँ से आपका इधर एक निकलेगा, इधर एक, तो यहाँ पे कितना होगा? 1 होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी इज करेक्ट जवाब। चलिए, गोलों की त्रिज्या 2 गुने करने पर इसका आयतन कितना गुना हो जाता है? तो कितना गुना हो जाता है? 8 गुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इतना है तो cos स्क्वायर थीटा cos के पावर 4 थीटा का मान कितना होगा? तो 19 का आपका सही जवाब हो जाएगा 1 होगा। ठीक है, सभी सॉल्यूशन कर चुके हैं और 100% करेक्ट जवाब है। 20 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 का देख लीजिएगा, क्वेश्चन आप लोग सीरियल वाइज निकाल लीजिए और मिला लीजिएगा। ठीक है, 21 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए जल्द से जल्द। किसी समानांतर श्रेणी की करामगत इतनी है तो एक्स का वैल्यू निकालना है, तो एक्स का वैल्यू कितना होगा दोस्त? तो 22 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। समानांतर श्रेणी है, तो समानांतर श्रेणी में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी है। इस बच्चे ने गलत मारा है। समानांतर श्रेणी कौन नहीं है? तो कौन नहीं है दोस्त? तो ऑप्शन नंबर सी नहीं है। एन प्रकृति को योगफल कितना होता है? n स्क्वायर होता है। इजी प्रश्न था, बहुत ही इजी था। मान 1 के बराबर किसका है? तो मान 1 के बराबर है आपका ऑप्शन नंबर 1 है, क्योंकि 1/√2 1/2 जोड़िएगा तो 1 ही मिलेगा। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 27 का आंसर आपका हो जाएगा। रुकिएगा 1 मिनट सब्र कीजिए, बता देते हैं आपको। 27 का ऑप्शन नंबर ए एकदम बिल्कुल करेक्ट जवाब है। 28 का आपका tan 45 तो 1 होता है। चलिए, तो sec 60 कितना होता है? तो sec 60 आपका क्या हो जाता है दोस्त? तो 2 होता है। बच्चा ने गलत मारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, यह क्या हो जाएगा? 1 मिनट, चलिए देखते हैं।
30 का हमारा क्या हो जाएगा, तो 30 का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर देख लेते हैं। तो इसमें जितना लंबाई पी है यहाँ से खींचना है सर्कल पर 2 गो, तो यहाँ से 7 सेंटीमीटर यह है तो 7 सेंटीमीटर ये भी होगा, बहुत अच्छा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे केंद्र पर स्पर्श हो तो कितना हो जाता है, यहाँ से यह निकाला जाता है 180 में से 100 घटाइएगा तो कितना होगा 80, 80 का आधा कर दीजिए बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पे जीवाओं का कोण जीवा बिंदुओं पर खींचेगा स्पर्श रेखा के बीच का कोण कितना होगा 130 डिग्री होगा। 33 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दो वृत्तियों का अनुपात इतना है, त्रिज्याओं का तो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना होगा 25/49 का है, ऑप्शन नंबर डी में है दोस्त। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला, तो 35 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 देख लेते हैं, परिधियाओं का अनुपात इतना है तो त्रिज्याओं का अनुपात कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर बी, जितना परिधियों का होता है त्रिज्याओं का उतना नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 सेक स्क्वायर 6 कॉमन ले लीजिए, ऑप्शन नंबर बी, 0 मार क्या है गधा, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, एक मीनार के शीर्ष के कोण यहाँ पे 39 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 40 का देख लेते हैं, स्तंभ की छाया का इतना √3 है तो इसका मान कितना होगा, तो tan √3 किसके लिए होता है 40 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा, इसको छोड़ देते हैं क्योंकि लंबा सोल्यूशन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से आपका 42 का सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 1 हो जाएगा। चलिए यहाँ से देख लीजिए तो 7:9 बहुत अच्छा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप क्षेत्रफल का इतना है तो इसका संगत ऊंचाई कितना होगा, तो आधा मतलब इसका इतने निकाल लीजिए तो 11:13 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो समरूप त्रिभुजों का संगत इतना अनुपात है तो त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 46 रहने देते हैं, 47 देख लेते हैं। 47 आपका क्या हो जाएगा, 47 का यह एकदम डायरेक्ट होता है 90 हो जाएगा। यहाँ पे रेशियो समानुपात है तो यहाँ पे क्या होगा AB/DF BC/EF। चलिए यहाँ पे 49 नंबर देख लेते हैं, 49 को छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, चाहे दुखिए देखिए लेते हैं। 60 40 है, 60 है 80 है तो 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा 40, दोनों को 180 में से घटा दीजिए तो कितना होगा 140, तो 140 में से 180 में से 140 गया 40 बचेगा। किसी बाह्य बिंदु से कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2 खींची जा सकती है। पी से किसी केंद्र में द्विघात समीकरण मूल वास्तविक और समान होगा तो 51 का सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा दोस्त, तो ऑप्शन नंबर ए होगा। जल्द से जल्द आपका ज़्यादा समय हम नहीं लेने वाले हैं, 12 से 13 मिनट बस। 52 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, x⁴ हो जाएगा, ठीक है। सब सॉल्यूशन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, x² + 3x - 4 का शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा पूछा है तो c/a - 4/1, तो ऑप्शन नंबर सी 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण कौन नहीं है तो आपका कौन है पूछ रहा है तो कौन हो जाएगा द्विघात समीकरण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन द्विघात समीकरण नहीं है तो बटा में चल गए यानी द्विघात समीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विघात समीकरण का विवेचक तो डी बराबर निकालिएगा b² - 4ac से तो आपका निकल के आएगा 56 का आपका ऑप्शन नंबर सी निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आलेखित चित्र कौन सा है, वह x = 5 तो x = 5 सभी में है तो आपका सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका समानांतर श्रेणी तो p का मान कितना निकालना है तो p का मान 58 का आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, समानांतर श्रेणी का सार्वअंतर तो दूसरा में से पहला को घटा दीजिए तो √2। समानांतर श्रेणी का कौन सा पद शून्य है तो an = 0 कर लीजिएगा, a = 21 है और डी बराबर कितना हो जाएगा -3, तो यहाँ से निकालिएगा तो आपका आंसर कौन सा आएगा दोस्त, तो 60 का आपका आंसर आ जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर सी 8वां हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्गतान की वर्गों की लंबाई तो 7 में से 3 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम 10 संख्याओं का माध्य कितना होगा तो 10 1 11 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, माध्यिका क्या होगा तो इसको सजाना पड़ता है और बीच में 2 गो आता है तो उसको जोड़ के आधा करना होता है तो 7.5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, इसका बहुलक कौन होगा तो सबसे ज्यादा रिपीटेड इसमें कौन हुआ है 8 हुआ है तो बहुलक 8 हो जाएगा। यहाँ पे प्रायिकता निकालना है, PE' निकालना है तो 1 में से 0.05 घटा दीजिए दोस्त तो क्या हो जाएगा 0.05 ही मार दिए है दोस्त तो कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वही कैसे हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे प्रायिकता कौन नहीं हो सकती है, दशमलव वाला प्रायिकता नहीं होती है। चलिए अच्छी तरह से फेंटी गई, ताश का है तो 67 का आपका 67 आंसर 1/26 बहुत अच्छा। मार्च जुलाई तो 68 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ए होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 68 हो गया, 69 का आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ए होगा, बहुत ऑप्शन नंबर बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक प्राप्त नहीं होगा, 70 का आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल्य
पी का निर्देशांक इससे दूरी क्या होगा, तो 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर √5 हो जाएगा। चलिए 5 हो जाएगा। इसके वाई अक्ष से दूरी तो x का लिया जाता है तो 7, ये बच्चा गलत मार के आया है। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, कोसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। कोटि कितना होता है, दूसरा वाला कोटि होता है 10 हो जाएगा। इस किस पाद में स्थित है, दोनों प्लस है तो प्रथम में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें से तृतीय चतुर्थांश तो दोनों माइनस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु का निर्देशांक तो दोनों को जोड़ के 0 0 हो जाएगा, आधा कर देना होता है। चलिए 1 मिनट, कहाँ गया, हाँ 78 का कौन सा सही जवाब हो जाएगा, 1 मिनट। तो बी का नियामक कितना होगा, तो 78 का आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं ये जल्द से जल्द। इस वृत्त के केंद्र का तो दोनों को जोड़ के आधा तो -4 होगा, -4 का आधा -2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। त्रिभुज का त्रिभुजों का केंद्रों का निर्देशांक क्या होगा, तो तीनों को जोड़िए और एक्स वाला को जोड़िए और 3 गुना का आधा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6 0 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जोड़िए, इसमें से 8 8 5 13 सॉरी ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, सॉरी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भिन्न दशमलव शांत होगा तो ये ऑप्शन नंबर ए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा, तो अशांत आवृत्ति हो जाएगा। 3 4 10 गो और बचा है, इसका भागरितम तो इसको गुना कीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका शून्यक कौन सा होगा, तो 84 का आपका शून्यक हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर बी होगा। इसका घात कितना होगा, तो घात दोनों को जोड़ दीजिए, 5 4 9 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आइए शर्ट से ना, इसमें से कौन सा बहुपद है, तो कौन बहुपद है, ऑप्शन नंबर डी है। इन्होंने बहुत गलती जोड़ कर दिया है। इसमें से कौन सा शून्य है, तो द्विघात समीकरण कौन सा होगा, तो 87 का आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। आइए फास्ट देख लेते हैं। 3 अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, तो माइनस का 4, तो यहाँ से माइनस का 4/3, तो 3 - 4, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट जवाब। इसमें से क्या हो जाएगा, तो 1/√1/√, तो जोड़िएगा तो 2/√2, तो √2, ऑप्शन नंबर बी फर्स्ट सिटिंग। बहुत मतलब जो फर्स्ट सिटिंग का क्वेश्चन का टाइप था वही सेम क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, tan 90 - x क्या होता है, cot x होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन, रुकिए 1 मिनट, कहाँ गया दोस्त, फिर से खुल गया, आएगा वहीं से आएगा। रुकिए, कितना क्वेश्चन पे थे, जाना पड़ेगा। दो मिनट सब्र कीजिएगा, स्किप कर दीजिएगा, यहाँ पे भगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहीं पे थे कहीं, चलिए इसमें के का मान पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर 90 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ऊपर छूटा नहीं ना है, नहीं, चलिए इसमें ये भी हो गया है, ये भी हो गया है। यहाँ से यहाँ पे थीटा का मान है तो दोनों में थीटा 1 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, क्योंकि tan 45 और cot 45 का दोनों का मान 1 ही होता है। 94 का आपका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, इसको सॉल्व करना पड़ेगा, माइनस का √3। हम सब सॉल्व करके ही बता रहे हैं, 5/13। ठीक है, मिलाते चलिएगा क्योंकि हमारा सॉल्यूशन सब परफेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी। इसमें से ए का मान 90 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, साइन पी, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये न समझिएगा सर इसी तरह मार रहे हैं, एकदम मिला लीजिएगा किसी भी से, एकदम सही जवाब है, करेक्ट जवाब है। 99 का सही जवाब कौन सा हो जाएगा, नॉन ऑफ दिस क्यों होगा, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेक कॉसेक स्क्वायर, एक दो आपको सहमति के लिए बता देते हैं, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या होता है दोस्त, यहाँ पे देखिए 1 प्लस कॉट स्क्वायर होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, और 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर होता है, कॉस स्क्वायर होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इसको नीचे ले जाइएगा क्योंकि इसी का उल्टा होता है, तो क्या होगा 1 होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जा करेक्ट स्क्वायर। टी 1 नहीं है तो इसका वह हो जाएगा 7 7। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 100 का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो यही 100 का क्वेश्चन था, मिला लीजिएगा।